गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले अपन न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक बार रिवाइज करते हैं, जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था। न्यूटन ने दो पिंड लिए थे, ए और बी। इनके मध्य की दूरी क्या थी? आर। ए का द्रव्यमान m1, बी का द्रव्यमान क्या है? m2। न्यूटन ने बताया था इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती m1 m2, समीकरण 1। तथा न्यूटन ने बताया था इन पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से F समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब अपन समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, तो F इक्वल टू क्या मिलेगा? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर g क्या एक नियतांक है। इसे न्यूटन ने गुरुत्वीय स्थिरांक कहा था और इस g का मान कितना होता है? 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब अपन कुछ मान और पढ़ते हैं जो अपने 11th क्लास में पढ़े थे, 12th में काम में आएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, कितना होता है? 9.1 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 10 की पावर -27 kg। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। अब अपन कूलम के नियम के बारे में पढ़ते हैं। जो न्यूटन का जो गुरुत्वीय आकर्षण का जो सिद्धांत था वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है और कूलम का जो नियम है वो आवेशों के पर निर्भर करता है। देखिए, कूलम ने जो अपना नियम दिया था वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए दिया था, राइट। कूलम ने दो पिंड लिए ए और बी। ए पर जो आवेश है वो Q1 है, बी पर जो आवेश है वो Q2 है। इनके मध्य की दूरी r है। कूलम ने बताया था इन दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान इनके आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। F समानुपाती Q1 Q2, समीकरण 1। फिर कूलम ने बताया था कि इन दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। जब अपन समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, तो F इक्वल टू क्या मिलेगा? K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर K क्या एक नियतांक है। कूलम ने इस K का मान बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर को समीकरण नंबर 3 दिया और K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को समीकरण 4 दिया। यहाँ एप्सिलॉन नॉट वायु और निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका कूलम ने इसका मान 8.85 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बताया था। समीकरण 3 और 4 से F इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर अपन K का मान भी याद करना चाहें समीकरण 4 से, तो K इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई का मान कितना होता है? 3.14 इंटू 8.85 10 की पावर -12। तो अपन जब इसको सोल्व करेंगे तो K का मान आएगा 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। ये जो मान आया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये और वायु और निर्वात में दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल है। अगर अपन इसको माध्यम के लिए बात करें, मतलब कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश के माध्यम के मध्य लगने वाला बल कितना होगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। यहाँ अपन देखें हैं कि विद्युतशीलता वर्ड आ रहा है। ये विद्युतशीलता होती क्या है? ये विद्युतशीलता किसी भी माध्यम की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है, अर्थात इसको एक उदाहरण से अपन समझते हैं। जैसे एक तो अपन खुले वातावरण में अपन दौड़ स्टार्ट करते हैं और एक अपन पानी के अंदर दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो अपन देखते हैं यहाँ पानी में अपन को ज़्यादा बल लगाना पड़ता है तुलना में खुले वातावरण दौड़ने से। क्यों? कि वो माध्यम है। ऐसे अपन यहाँ बात करें विद्युतशीलता, ये विद्युतशीलता भी कोई भी प्रकृति होती है उसकी माध्यम के ऊपर निर्भर करती है।
मतलब यह किसी पिंडों के मध्य लगने वाले बल के मान को प्रभावित करती है। अगर अपन माध्यम में बात करें तो माध्यम में बल कम लगेगा, और वायु निर्वात में बात करें तो उसमें बल ज़्यादा लगता है। राइट।